अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो आईओ मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो उसको कवर किया और उसके बाद हमने सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट को कवर किया। ठीक है ना, ये फिफ्थ फंक्शन है और हम लोग जो टॉपिक में पढ़े हैं दैट इज फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो आईओ मैनेजमेंट एंड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट को कवर कर लिए। ठीक है ना, आज हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलेंगे और वो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन इज नेटवर्क मैनेजमेंट। Network management is a function of operating system in which operating system manages and monitors the resources of the network. नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इसके अलावा मॉनिटर करता है नेटवर्क की रिसोर्सेज को। अब नेटवर्क की रिसोर्सेज से मुराद क्या है? जो आप रिसोर्सेज शेयर करते हैं, इसके अलावा आप जो यूजर क्रिएट करते हैं उनके जो प्रिविलेजेस, वो कौन सा यूजर किस हद तक जो है वो फोल्डर्स को यूज कर सकता है, हार्ड डिस्क को यूज कर सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं, रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, उसको शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये नेटवर्क मैनेजमेंट के जरिए सारा कुछ होता है। इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट यूजर ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम। इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट यूजर्स, यूजर ग्रुप्स और उसके प्रिविलेजेस है। यानी एक यूजर, लेट सपोज एक क्लर्क का यूजर क्रिएट कर दिया है, अब उसको प्रिविलेजेस का मतलब ये है कि राइट देना, जब वो लॉगिन हो तो वो किस हद तक सिस्टम की जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजर है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अगर लॉगिन होगा तो उसके राइट्स कुछ और होंगे, उसके प्रिविलेजेस कुछ और होंगे। और अगर एक क्लर्क साइन इन होगा तो उसके प्रिविलेजेस कुछ और होंगे। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के जरिए जो है हम यूजर को क्रिएट करने के बाद उसको असाइन करते हैं प्रिविलेजेस। इसके अलावा इट अलाउज शेयरिंग द नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर, डीवीडी एक्सेट्रा टू डिफरेंट यूजर्स। इसके अलावा नेटवर्क में देखिए, हमने नेटवर्क में पढ़ा था कि नेटवर्क में हम टू और मोर देन टू नोड्स दैट शेयर द रिसोर्सेज इज सेड टू बी अ नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या है? दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस या नोड्स जो आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सके। अब रिसोर्सेज कैसे शेयर करें हो सकेंगे? ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल होगा, उसमें नेटवर्क मैनेजमेंट के जरिए हम ये रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। इट मींस कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। इट आल्सो डिटेक्ट्स एंड सॉल्व्स द नेटवर्क प्रॉब्लम। इसके अलावा ये जितने भी नेटवर्क के प्रॉब्लम्स हैं इनको डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज अ प्रोटेक्शन सिस्टम भी काम करता है। तो प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है? प्रोटेक्शन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंश्योर ईच रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रिविलेजेस असाइन्ड टू यूजर बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका ताल्लुक प्रोटेक्शन सिस्टम का जो है नेटवर्क मैनेजमेंट से है कि ये नेटवर्क मैनेजमेंट का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ये चीज इंश्योर करता है कि जो प्रिविलेजेस असाइन किए हैं गए हैं यूजर के, वो उसी हिसाब से रिसोर्सेज को यूज कर सके या ना कर सके। ठीक है ना, द यूजर्स आर प्रोवाइडेड स्पेसिफिक यूजर नेम एंड पासवर्ड टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द सिस्टम। हर जो यूजर है उसको उसका पासवर्ड दिया जाएगा, उसका यूजर नेम दिया जाएगा, ताकि वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन हो सके, ताकि दूसरी रिसोर्सेज को वो यूज ना कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा मेन टॉपिक था फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हुआ। 7 फंक्शंस थे और 7 फंक्शंस हमने जो है उसको वन बाय वन डिटेल से देख लिया। अब आप लोगों का जब ये लेक्चर आप लोग सुन लेंगे तो आप लोग की असाइनमेंट ये होगी कि आपने ये 7 जो फंक्शन परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पेज पे लिखने हैं, अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपने ये ग्रुप में शेयर कर देनी है और उसी के जरिए मैं आपकी जो है वो
अटेंडेंस भी मार्क होगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।